खट्टर सरकार जितना जल्दी ये हमारी मांगे पूरी करेगी, शहीद परिवार को सम्मान देगी, उतना जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे। जितनी देरी करेगी उतनी ही ज़्यादा संख्या यहाँ बढ़ेगी किसानों की। अकेला हरियाणा का नहीं, दूसरे स्टेट के भी किसान आना यहाँ शुरू हो जाएंगे, जो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस धरने को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे हम यहाँ पर। अगर उसके ऑर्डर से उसने कहा कि सिर फोड़ दो, पुलिस ने ऐसा ही किया, सिर फोड़ा और इतनी चोटें मारी कि उसकी लास्ट में मौत हो गई किसान की। तो उसके एसडीएम के ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार जब तक ऐसा नहीं करती है हम करनाल से बाहर नहीं जाएंगे। सरकार ने कहा था कि 144 लगी हुई है, हम करनाल में घुसने नहीं जाएंगे। हम घुसे, हम अनाज मंडी में गए, हमने कहा कि लघु सचिवालय जाना, हम यहाँ भी आए। किसान जो कहता है वो करता है, नेताओं की तरह धोखेबाज नहीं है। ये नेता तो जो मैनिफेस्टो में वादा करते हैं एक भी वादा पूरा नहीं करते, इसलिए किसान की परीक्षा ज्यादा ना लें। बीएसएफ यहाँ क्या कर रहा था, हमेशा बॉर्डर पे होता है, चाइना बॉर्डर पे हो या पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो देश की सीमा होती है वहाँ पे होते हैं बॉर्डर पे। शांति वातावरण बैठे हुए किसानों के साथ ऐसा करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार को बता देती हूँ, चाहे बीएसएफ बुला ले, चाहे आर्मी बुला ले, हम डरने वाले नहीं। हरियाणा के करनाल में किसानों के द्वारा सचिवालय के बाहर अस्थायी डेरा जमा लिया गया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे किसानों के द्वारा कैसे हरियाणा के करनाल में सचिवालय के बाहर अस्थायी डेरा जमा लिया गया है। कल जो कुछ भी हुआ, किसानों के द्वारा पंचायत की गई और ये मांग की गई कि जो एसडीएम थे आयुष सिन्हा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन लोगों को घायल किया गया था 28 अगस्त के दिन, उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिसे एक शख्स की जान गई थी किसान की, उसके घर वालों को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार ने इन सभी मांगों को ठुकरा दिया, मानने से इनकार कर दिया। और आज किसानों की ये तादाद देखिए, कितनी भारी मात्रा में किसान जो हैं वो करनाल में पहुंच चुके हैं और सचिवालय का घेराव कर लिए हैं। हम किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। महिला किसान भी यहाँ पे भारी मात्रा में इकट्ठा हुई हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। मैम, आप ये बताइए कि सरकार छोटी सी बात है, क्यों नहीं मान रही है? केवल एसडीएम को सस्पेंड करने की बात है, क्यों नहीं मान रही? क्योंकि सरकार ने ही इसको ऑर्डर दिया होगा कि आप जाके ऐसा बोलें। देखिए, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर एसडीएम ने गुनाह किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, चाहे पीएम ने गुनाह किया हो, चाहे मजदूर ने। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसको अगर उसके ऑर्डर से उसने कहा कि सिर फोड़ दो, पुलिस ने ऐसा ही किया, सिर फोड़ा और इतनी चोटें मारी कि उसकी लास्ट में मौत हो गई किसान की। तो उसके एसडीएम के ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके परिवार को एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए, 25 लाख का मुआवजा देना चाहिए और जो घायल किसानों को 2-2 लाख देने चाहिए। सरकार जब तक ऐसा नहीं करती है हम करनाल से बाहर नहीं जाएंगे। सरकार ने कहा था कि 144 लगी हुई है, हम करनाल में घुसने नहीं जाएंगे। हम घुसे, हम अनाज मंडी में गए, हमने कहा कि लघु सचिवालय जाना, हम यहाँ भी आए। किसान जो कहता है वो करता है, नेताओं की तरह धोखेबाज नहीं है। ये नेता तो जो मैनिफेस्टो में वादा करते हैं एक भी वादा पूरा नहीं करते, इसलिए किसान की परीक्षा ज़्यादा ना लें। 9 महीने से हम अनुशासन में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। बस्ताड़ा टोल पे शांति से हमारे भाई बैठे हुए थे, उसके बाद इन्होंने ऐसा किया। तो खट्टर सरकार जितना जल्दी ये हमारी मांगे पूरी करेगी, शहीद परिवार को सम्मान देगी, उतना जल्दी हम यहाँ से चले जाएंगे। जितनी देरी करेगी उतनी ही ज़्यादा संख्या यहाँ बढ़ेगी किसानों की। अकेला हरियाणा का नहीं, दूसरे स्टेट के भी किसान आना यहाँ शुरू हो जाएंगे, जो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि आज सुबह मैंने देखा, हम कल सुबह से अनाज मंडी में थे, सारी रात यहाँ थे। आज सुबह यहाँ 3 बीएसएफ के जवान खड़े कर रखे थे। बीएसएफ के जवान, मैंने जब उनके कंधे पे देखा कि बीएसएफ यहाँ क्या कर रहा था, हमेशा बॉर्डर पे होता है, चाइना बॉर्डर पे हो या पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, जो देश की सीमा होती है वहाँ पे होते हैं बॉर्डर पे। यहाँ क्या कर रहा था? क्या हम उनको क्या सच में हमें दुश्मन मान लिया खट्टर सरकार ने? अगर खट्टर सरकार, अब जब हम निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। बीएसएफ को तब बुलाते हैं जब कंट्रोल से स्थिति बाहर हो जाए, फौज को तब बुलाते हैं जबकि बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला हो और कंट्रोल नहीं हो रहा हो। शांति वातावरण बैठे हुए किसानों के साथ ऐसा करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार को बता देती हूँ, चाहे बीएसएफ बुला ले, चाहे आर्मी बुला ले, हम डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से लगातार जो सरकार है वो छोटी सी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो पावर का नशा है। जिस एसडीएम को सरकार ने ऑर्डर दिया सिर फोड़ने के लिए, उस पर 302 का पर्चा तो होना चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं। अब आप देखिए इधर जो है तस्वीर, आप उसको साफ तौर से देखिए कि किस तरीके से जो किसान हैं वो मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब वो बाहर आ रहे हैं। एक एक करके जो किसान हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम
कि क्या ये इनकी क्या राय थी, अंदर क्या फैसला लिया गया, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए, क्या हुआ? कुछ नहीं, बेनतीजा रही, बेनतीजा। नहीं बैठेंगे। आगे की क्या रणनीति? मोर्चा मजबूत करेंगे। और सरकार ने क्या कहा, आपने क्या सवाल रखे, क्या अपनी मांग रखी और सरकार की वही दो दिन पहले बात थी, वही आज बात है। सरकार उस तरह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। अब देखते हैं क्या होता है। नहीं करोगे तो जांच कैसे होगी? तो सस्पेंड करने के बाद होती है जांच। तो हमेशा जांच के लिए राजी है? नहीं, जांच के लिए तो तब आएगी ना सवाल, जब वो पद पे नहीं रहेंगे और सस्पेंड होंगे। कोई भी अधिकारी जिसके ऊपर आरोप है, कोई दोष है, उसके खिलाफ कार्रवाई किए बिना जांच जो है निष्पक्ष नहीं हो सकती है। क्या चर्चा हुई? इसी के ऊपर चर्चा होती रही। 3 राउंड बातचीत के हुए। उन्होंने भी अपनी सरकार से कंसल्टेशन की होगी, हमने भी आपस में कंसल्टेशन। लेकिन हमने ये तय किया है कि इस धरने को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे हम यहाँ पर, और इसमें दूसरे प्रदेशों से भी किसान बड़ी संख्या के अंदर आए। नहीं, ये तो कल से ही पक्का है कुल मिला के। मतलब हमारा कोई उद्देश्य इसको मोर्चा बनाने का नहीं था। बातचीत क्योंकि सरकार जिद लगा रही है। तो क्या इस पूरी बातचीत में किसानों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें समझौता करने के लिए कहा जा रहा है? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हम कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि ये हमारी मांग नहीं है, पब्लिक की मांग है। एक अधिकारी ऐसे नहीं कर सकते। वो नहीं, हमने ये कहा है कि भाई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो। अगली मांगे तो उसके साथ जुड़ी हुई है आगे, मतलब, लेकिन वो उसी के लिए अधिकारी को बचाने पर बाजिद है सरकार। मुआवजे वगैरह की बातचीत के ऊपर आगे इसलिए निर्णायक बात नहीं हो पाई क्योंकि जो पहली मांग है इसी के ऊपर सरकार अटक गई। तो अगली जो बातें थी, नौकरी दिलवाने की बात है या कंपनसेशन दिलवाने की बात है, उसके ऊपर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकल पाया उसमें से। लघु सचिवालय की ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, जो किसान बाहर निकल रहे हैं। किसान नेता जो है उसको आप देख सकते हैं, राकेश टिकैत। ये तस्वीर देखिए, राकेश टिकैत अभी सचिवालय से बाहर निकले हैं और वो अभी स्टेज की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल जो मीटिंग है वो बेनतीजा है और कोई भी नतीजा इस मीटिंग का नहीं निकला है। किसानों का ऐलान है कि जो मोर्चा है वो करनाल लघु सचिवालय के बाहर डटा रहेगा और लगातार यहाँ से प्रोटेस्ट जारी रखा जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। तो जो मीटिंग में फैसला लिया गया अभी तक वो फिलहाल अनतीजा निकल के आ रहा है, कोई नतीजा उसका नहीं निकला, बेनतीजी मीटिंग रही। और आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे जो किसान नेता हैं वो निकल रहे हैं धीरे धीरे। वो सारी चीज़ें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी की स्थिति ये है कि जो अंदर मीटिंग चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है और किसान नेता धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और ये बात बताई जा रही है कि जो मीटिंग थी वो बेनतीजा रही और किसान यहाँ पे डटे रहेंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।